प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक ऐसा लक्षण जो कि बहुत ही कॉमन होता है और जब भी महिला कंसीव करती है तो उनको ये लक्षण देखने को मिलता ही मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने के एक ऐसे लक्षण के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ठोस माना जाता है। अगर आप गर्भधारण करते हो तो ही ये लक्षण आपको देखने को मिलता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, मान के चलिए कि आपने रिलेशन बनाया, एक फर्टिलाइज्ड हो गया, लेकिन फर्टिलाइज्ड एग आपके यूट्रस की वॉल में जाकर नहीं चिपका और आपको पीरियड आ गया, तो आपको ये लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका एग फर्टिलाइज्ड हुआ है सक्सेसफुली, वो जाके आपके यूट्रस की दीवार में चिपक गया है, इम्प्लांट हो गया है, तो ये जो लक्षण है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और ये जो लक्षण होता है ये आपको पीरियड आने के करीब 1 हफ्ते से पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। वो कौन सा लक्षण होता है इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिस्चार्ज के बारे में। जब एक महिला गर्भधारण कर लेती है तो उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का लेवल घटते बढ़ते रहता है, जिसके चलते उनके शरीर में तमाम तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक जो चेंजेस होता है वो होता है डिस्चार्ज का होना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हमारे पीरियड आने वाले होते हैं उसके 1 से 2 दिन पहले ही हमें एक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जो कि हल्का सा पानी कलर का होता है। वहीं पर जब हमारा पीरियड आने वाला होता है लेकिन पीरियड आया नहीं है, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, इस समय जो डिस्चार्ज होगा इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी, इसका जो टेक्सचर होगा वो बहुत ही अलग होगा। किस तरीके का डिस्चार्ज होगा? जब आपका पीरियड आने वाला है उसके करीब 1 हफ्ते पहले से ही जो डिस्चार्ज है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि पीरियड आने से पहले का जो डिस्चार्ज होता है वो रुक रुक के आता है और 1 से 2 दिन आता है और फिर आपको पीरियड आ जाते हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट होने वाला जो डिस्चार्ज होता है ये पीरियड आने के करीब 1 हफ्ते पहले से लगातार होगा आपको, और दिन में कई बार भी होगा। और ये जो डिस्चार्ज है वो कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि महिलाओं को एक दिन में 2 से 3 बार भी पेंटी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप यूरिन पास करने गए और आपकी यूरिन लीक हो गई। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपके बच्चेदानी अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए ऐसे डिस्चार्ज को अपने अंदर से रिलीज करती है, जो कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाने में हेल्प करती है और आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए जो डिस्चार्ज होते हैं समय समय पर होते हैं। और अगर आपको ये डिस्चार्ज पीरियड आने से 7 दिन पहले हो रहा है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल पानी जैसी है, पानी से हल्की सी चिपचिपी है, यानी कि एग वाइट जैसी है, तो भी ये प्रेगनेंसी कंसीव होने की ओर इशारा करता है। तो इस वक्त पर आपको केवल 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, अगर आपको बार बार डिस्चार्ज हो रहा है, आपके अंडरगारमेंट्स बहुत ज़्यादा गीली हो रही है, तो आपको गीली पेंटी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको तुरंत उसको चेंज करके ड्राई वाली पेंटी को पहनना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा गीली वाली पेंटी यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि महिलाओं को इचिंग इरिटेशन की भी समस्या होने लग जाती है। और कई बार इन्हीं गलतियों के चलते महिला को यानी कि जो वजाइनल इन्फेक्शन है वो भी होने का खतरा रहता है। इसलिए आप लोग इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। सेकंड, अगर आपको ये डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, आपका मन बहुत ही ज़्यादा बेचैन है, बहुत ही ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ तीखा तला भुना स्पाइसी चटपटा खाना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इन दिनों में आपको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने से बचना है और ज़्यादा तीखा चटपटा नमकीन और ज़्यादा तीखी चीज़ जो खट्टी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो गुपचुप चाट वगैरह होती है, इनका भी सेवन आपको कुछ दिनों के लिए बंद कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि जो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें होती है ये आपके डिस्चार्ज को तो बढ़ाएंगी ही, साथ ही साथ आपके पेट में जाकर ये जलन भी पैदा करेंगी और हो सकता है कि इसी वजह से आपको आगे चल के कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आप लोग ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आज की अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।